तीन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, तो करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम सांसदों को संबोधित करते हुए यह साफ कर दिया कि आप जनता के बीच जाएं और जो अभी मोमेंटम बना है चुनाव में जीत का, उस मोमेंटम को लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखें। लेकिन जो उन्होंने सबसे बड़ा निर्देश दिया था, वो निर्देश था, आप मोदी जी की गारंटी नहीं कहेंगे जनता के बीच में, आप कहेंगे मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी से मुझे नहीं लगता है देश का कोई भी नागरिक जो मोदी का फैन है, प्रधानमंत्री मोदी का फैन है और प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को जानता है, इस मोदी गारंटी शब्द से अपरिचित है। अगर 3 महीने पहले चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश से उन्होंने शुरुआत की थी, आदिवासी इलाकों में जाकर कहा था मोदी गारंटी है तभी सारी योजनाओं का जमीन पर सफल क्रियान्वयन हो रहा है। मोदी गारंटी का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है, पहला कि ऐसी योजनाएं बनाना जो जनता तक पहुंचे और उन तक पहुंचे जिनको उस सरकारी योजना की जरूरत है। 81 करोड़ लोग व्यक्तियों तक अगर सरकार मुफ्त राशन पहुंचा रही है कोरोना से के काल से, और अब 5 साल और उसको एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 2028-29 तक चलेगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। और मुझे लगता है कोरोना की मार और अर्थव्यवस्था के थोड़े बैकसीट पर जाने से ये जो मुश्किलें आई थी, इसने भारत के गरीबों की बहुत बड़ी समस्या हल की थी। दूसरा, मोदी गारंटी क्या है? उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को चुनना। वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? प्रधानमंत्री ने 115 ऐसे जिलों की सूची बनाई थी जो विकास की राह में पिछड़ गए थे, जहां लेफ्ट विंग नक्सल का आतंक था, जहां सरकारी योजनाएं पहुंच नहीं पाती थी, जहां नक्सल सड़क नहीं बनाने देते थे, जहां बिजली नहीं थी, जहां स्कूल की बिल्डिंगें तो बन गई थी लेकिन वो जर्जर पड़ी थी और वहां पर टीचर्स तक का शिक्षकों का जाना मुश्किल हो रहा था। उन तमाम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में केंद्रीय स्तर सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया गया, सबकी ड्यूटी लगाई गई, सांसदों की ड्यूटी लगाई गई। और आज प्रधानमंत्री ये कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि उन 115 में से जो कम से कम 60 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिनमें बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता मिली है और ये तमाम जिले विकास की राह पर आगे बढ़े हैं। सबसे तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति, लास्ट माइल डिलीवरी क्या थी? कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना। और इसमें मोदी सरकार खासी सफल रही है, चाहे पीएम इंदिरा आवास योजना हो, चाहे स्वनिधि स्कीम हो, जो रेहड़ी पटरी वालों को जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाने की बात हो रही है, मुद्रा लोन हो, जनधन योजना हो, जो मोबाइल और आधार से कनेक्ट करके जो जैम जिसे प्रधानमंत्री कहते थे, वो जैम काफी बड़ा काम किया है प्रधानमंत्री मोदी के मोदी गारंटी का। तो मुझे लगता है मोदी गारंटी के 3-4 पहलू थे जो लोगों को जानना जरूरी है, लेकिन कम से कम मोदी गारंटी ये सुनिश्चित करेगा कि अब मोदी है तो मुमकिन है कि नारे से आगे बढ़कर अब मोदी गारंटी तक मामला पहुंच चुका है और मोदी गारंटी के सहारे बीजेपी अपनी नैया 2024 में पार कराने की सोच रही है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है तो है ही, लेकिन मोदी किसी योजना की शुरुआत कर रहे हैं तो उसे मुकाम पर पहुंचा के ही अपने कार्यकाल में ही दम लेंगे। वो दिन चले गए कि जब एक सरकार उद्घाटन करती थी और दूसरी सरकार उसको पूरा करती थी। मोदी गारंटी मतलब उद्घाटन मोदी, उसको देश को समर्पित भी मोदी।